students, today we will discuss how to find HCF of decimal fractions. Here is a problem. Find HCF of 0.27, 1.8, 0.036. तो आज जो हमारा क्वेश्चन है कि हम फ्रैक्शंस का कैसे HCF निकालते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड HCF ऑफ 0.27, 1.8, 0.036। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये देखना है कि क्या जो उसने हमें नंबर दिए हैं वो डेसिमल प्लेसेस तक सारे आपस में बराबर हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं, यहाँ पर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है 0.8 और यहाँ पर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनकी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स जो हैं वो इक्वल करनी है। तो इसकी होगी 0.270, इसकी हो गई 1.800 और इसकी हो गई 0.036। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 270/1000, 1800/1000 एंड 36/1000। तो HCF ऑफ 270, 1800 एंड 36, इनका HCF जो है वो क्या होगा। हम क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको करेंगे। तो एक और मेथड है वो मैं इसके बाद कराता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी टर्म को उससे जो छोटी होगी उससे डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 180 और फिर इसके जो डिवाइज़र है इसको हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये 90 आ गया और यहाँ पर ये कंप्लीट रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर 0 आ गया उसको हमने क्या करना है, यहाँ ये जो डिवाइज़र आ रहा है इसको क्या करना है, जो लास्ट टर्म बची है उससे डिवाइड करना है। तो जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म लास्ट में बचेगी वो 18 है और रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा। तो लास्ट में जिस टर्म पर रिमाइंडर 0 होगा वो हमारा HCF होगा बिटवीन दीज टर्म्स 270, 1800 एंड 36। अब आगे क्या क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 0.27, 1.8 एंड 0.036। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका आंसर जो देना है वो भी पॉइंट में देना है। तो देख लीजिए ये यहाँ पर HCF ऑफ 270, 1800, 36 कितना आ गया, 18 आ गया। अब HCF ऑफ 0.27, 1.8, 0.036। अब क्या है, यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमने भी यहाँ पर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो एक प्लेस ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई और थर्ड के लिए 0 आ गया और जहाँ पर डेसिमल आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो 0.018 होगा। ये हमारा आंसर होगा। HCF ऑफ 0.27, 1.8 एंड 0.036 is equal to 0.018। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 14/33, 42/55 एंड 21/22। अब ये हमें फ्रैक्शंस दी हैं, इनका हमने HCF निकालना है। तो HCF किसके बराबर होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक अलग मेथड आ गया
HCF निकालने का कि हम HCF फ्रैक्शंस में कैसे निकालते हैं। पहले जो मैंने बताया वो डेसिमल फ्रैक्शंस में बताया, अब डेसिमल में नहीं दी है उसने फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन दी है तो हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर ले लेंगे और इनका HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 14, 42 एंड 21। तो HCF निकालने के भी दो मेथड हैं आगे। एक तो ये है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे बड़ी टर्म को उससे छोटी टर्म से डिवाइड करो। अब 21 को 14 से, 14 1s are 14, 7 रिमाइंडर आ गया। अब 14 को करो, 7 2s are 14। तो HCF जो है, HCF ऑफ 14, 42 एंड 21 इज इक्वल टू 7। HCF कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद हमने LCM निकाला। अब हमें LCM ऑफ 33, 55 एंड 22, वही प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या करना है, HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले हमने HCF निकाला न्यूमरेटर का, जो 7 आया, और अब हम LCM निकालेंगे 33, 55 एंड 22। 33, 55 एंड 22। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है, हमने 3 से 11, 55, 22, ये 3 से नहीं जाता है, तो इसलिए हमने इसको नहीं करना है। हमने ऐसा नंबर लेना है जिससे कम से कम दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हों। तो यहाँ पर देखिए, और कोई आता है, और कोई नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर LCM ऑफ 33, 55 एंड 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, 11 इंटू 30, ये हो गया 330। तो देयरफॉर HCF ऑफ 14/33, 42/55, 21/22 इज इक्वल टू HCF न्यूमरेटर जो हमने पहले किया 7, और LCM ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी LCM ऑफ डिनोमिनेटर 330। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, ये जो फ्रैक्शंस उसने तीनों दी हैं, इनका जो HCF है वो किसके बराबर आ रहा है, 7/330। अब हम इसके बाद LCM निकालेंगे इन्हीं फ्रैक्शंस का। अब हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। पहले हमने क्या किया, HCF निकाला, अब LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर ओवर HCF ऑफ डिनोमिनेटर। इन केस ऑफ HCF, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इन केस ऑफ LCM, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का LCM निकालना है। तो देयरफॉर LCM ऑफ 14, 42, 21 क्या होगा, 14, 42, 21। तो सबसे कम नंबर जो है वो जो इनको डिवाइड करता है 7, 7 2s are 14, 7 6s are 42 एंड 7 3s are
21। अब देखेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 यहाँ पर रह गया, और 3 से करेंगे 1 1 1। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 14, 42, 21 इज इक्वल टू 7 into 2 into 3 into 1 into 1 into 1, that is 7 2s are 14, 14 3s are 42। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 42 आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम एचसीएफ निकालेंगे। 55 डिवाइडेड बाई 33 11 2s are 22। तो HCF of 33, 55, 22 is equal to 11। तो therefore LCM of 14 upon 33, 42 upon 55, 21 upon 22 इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का हमने पहले निकाला 42 अपॉन 11। तो ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शंस का कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये उसका मेथड है। तो मैं एक और यहाँ पर आपको मेथड बताऊंगा कि एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 33 1 into 3 into 11, factors of 55 1 into 5 into 11, factors of 22 1 into 2 into 11। अब हमने क्या करना है? HCF निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें जो कॉमन है, लोएस्ट जो है वो 1 है और हाईएस्ट क्या है? 11। तो देयरफॉर HCF of 33, 55 and 22 is equal to, ये देखिए ये कॉमन है, तो ये आ गया 11। तो इस तरीके से भी हम फैक्टर्स निकाल के भी HCF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।